के मेले, संग संग झूमे संग संग खेले। ओ चारों तरफ है खुशियों के मेले, संग संग झूमे संग संग खेले। योग से सबने अपना, योग से सबने अपना जीवन संवारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। वतन में जाए, देह की दुनिया याद न आए। ओ बन के फरिश्ते वतन में जाए, देह की दुनिया याद न आए। ओ प्यारे बाबा तेरा, ओ प्यारे बाबा तेरा पाकर इशारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। कल्प के बाद मिला, कल्प के बाद मिला पावन नजारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। 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 ओम शांति, ओम शांति। फिर आ गया हमारा प्यारा बाबा। हाँ, बाबा फिर आ जाता है। हाँ? फिर आ गया माना कल्प के बाद, 5000 वर्ष के बाद फिर से बाबा आया। 5000 वर्ष पहले भी हम बच्चों का रूहानी श्रृंगार करके गया। हम आत्माओं को प्योर सतो प्रधान बना के गया। हम बच्चों को अविनाशी रत्नों की खान से, ज्ञान रत्नों से भरपूर करके गया। अविनाशी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके गया और फिर से आया हमको सजाने के लिए, रूहानी सेनाओं को पक्का मजबूत बनाने के लिए। तो आज विशेष 26 तारीख 26/7/2020 आज रविवार है। आज विशेष अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य जो 27 फरवरी 86 को सुनाए और आज की डेट में रिवाइज है। विशेष आप सभी जानते हैं यज्ञ की, दादियों की गोल्डन जुबली चल रही है। कुछ विदेशी भाई बहनों का समर्पण समारोह हुआ जो पिछले संडे बाबा ने सुनाया। आज विशेष बाबा उन्हीं रूहानी सेनानियों से बातचीत कर रहे हैं कि रूहानी सेनाओं ने, क्योंकि विदेशों की सेवाओं की बात चल रही है ना, पिछली बार बाबा ने जापान वालों से बात किया, आज इस बार अफ्रीका है। ऐसे बाबा हर टर्न बाय टर्न सब बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं और सबकी विशेषताओं को सुना करके उनको और विशेष बना रहे हैं। बाबा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम बच्चों में बाबा विशेषता खोज लेता है और उन विशेषताओं के आधार पर हम बच्चों को अपने कार्य में लगा करके और विशेष आत्मा बना देता है। बहुत सुंदर महावाक्य हैं। बाबा ने बहुत सेवाधारियों की प्रशंसा की है, ब्राह्मणों की प्रशंसा की है कि आप सेवाधारियों के जहाँ भी कदम पड़ते हैं वहाँ सेवा ही सेवा है
और कैसे एक कदम में पद्म समाये हुए हैं। और भी बाबा ने कहा आगे सेवाएं की वृद्धि होनी ही है। तो सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है। कोई और सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है। और यहाँ बाप दादा ने कहा आप सदा ये नशा रखें, सदा ये सम्मान याद रखें कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। विजय हमारी ही हुई पड़ी है, क्योंकि हम कौन है? सच्चे रूहानी पांडव सेना है। वहाँ निश्चय नहीं होता है कि विजय निश्चित ही है, लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि ना कि सिर्फ अब के विजयी हैं, लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो ना। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे और उनके साथ अक्षौणी सेना थी, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की। क्यों? क्योंकि उनका साथी कौन था? स्वयं भगवान है। तो शिव बाबा कहते आप भी कौन हो? रूहानी पांडव सेना हो। तो आपने वो कथाएं सुनी हैं, तो ये किसका यादगार है? आपका ही यादगार है। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र बाप दादा कहते अब भी आप देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है, ये वहां पर कर दिया। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो ना। गायन भी है, हे प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती। जो प्रीत बुद्धि है प्रभु के वही विजयंती, और विपरीत बुद्धि विनशंती। तो कल पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी या नहीं होगी। नहीं, हुई पड़ी है। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो। सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे? अगर आपको कोई कहे भी देख लो सोच लो तो क्या कहेंगे? कि हमको निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अनेक बार हम देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो सोचें भी देखें भी। यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं हो ना। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हैं। परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना। वह तो सेवा स्थान है। सेवा स्थान हो गया दफ्तर। ये सेवा सेंटर्स क्या है? बाबा कहते हैं आपके दफ्तर है, सेवा स्थान है। लेकिन घर हमारी कहाँ है? असली एड्रेस कहाँ है? मधुबन। घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो। बाप दादा बोले चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। याद कौन सा घर आता है? मधुबन या परमधाम? सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। अफ्रीका में भी सेवार्थ गए हो ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना दिया। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उन्हों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। सेवा का बल मिलता रहता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है।
वह बल निर्भय बना देता है। सेवा से क्या क्या मिलता है? सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। वह बल हमको निर्भय बना देता, कभी घबराते तो नहीं हो ना। और ही बाप दादा कहते और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुंच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन लेने वाले कहते हैं। आफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए ही आफरीन कहते हैं। वहाँ का वातावरण तो भारत से एकदम भिन्न है ना। एकदम बाबा ने कहा कैसा अशुद्ध वातावरण है, लेकिन उसके बीच में रहते हुए आप शुद्ध पवित्र हैं और सेवाएं कर रहे हैं। उसकी खास बाप दादा की आफरीन उन बच्चों को मिलती है। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं। मेजोरिटी इंडियंस हैं, मेजोरिटी वहाँ पर भारतीय हैं, लेकिन इंडिया से दूर हो गए तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते हो ना। वहाँ भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुंच गए। और गुजरातियों के ये विशेष संस्कार है। जैसे उनकी ये रीति है, सभी मिलकर गरबा रास करते हैं। गुजरातियों का प्रसिद्ध है गरबा रास। वो एक साथ मिलकर एक जैसा वो करते, अकेले नहीं करते, संगठन में करते हैं। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। ये संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया है गुजराती संगठन वाले होते हैं। गुजराती संगठन वाले होते, एक आता तो 10 को जरूर लाता है, इसलिए वहां पर बहुत विद्यार्थियों की संख्या होती है। एक आया है तो अपने साथ 10 को जरूर लाता। ये संगठन की रीति अच्छी है उन्होंने, इसलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उल्हना देंगे, इसलिए बाप दादा कहते कहीं भी कोई कोना रह ना जाए। अच्छा है, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। हैंड्स भी वहां से ही निकल और सेवा कर रहे हैं। यह भी सहयोग हो गया ना, इसलिए बहुत सेंटर्स हैं वहां पर गुजरात में। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जग कर फिर जगाने के भी निमित्त बने, ये डबल फायदा हो गया। खुद जगे हुई बहुत अच्छा, लेकिन स्वयं जग कर अनेकों को भी जगाने के निमित्त बने हैं। बाप दादा कहते ये और अच्छा। मेन तो बाबा यही कहता है ना कि अपने कल्याण के साथ साथ अनेकों का कल्याण करो। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही हैं, ये विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजोरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। वहाँ भारत को ही हैंड्स, वहाँ ना भारत को ही हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को दिए हैं। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है ना। विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा, तो सभी एवर रेडी हो ना। आज किसको कहाँ भेजें तो एवर रेडी हो ना। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए, और जब समय ऐसा आएगा तो फिर आर्डर तो करना ही होगा। बाप द्वारा आर्डर होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे, डेट बतावें फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाएं। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना। कहें यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। सुख के साधन तो वहाँ हैं, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है।
तो सदा एवर रेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है। जहाँ भी हम सेवा पर हैं, ये बाबा ने सेवा के लिए दिया है, तो निमित्त बनकर के सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की ही जरूरत नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है। वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है। गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। ये विशेषता है जो सरल प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई न कोई समय समीप ले ही आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आंख खोल फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी लेते तो भूल जाते हैं। कुंभकर्ण भी तो ऐसे ही ना, नींद में खाएंगे तो ने क्या खाया वो भी याद नहीं रहता है? ऐसे बाबा कहते हैं आप ज्ञान सुनाते हो पर अभी पूरे जगह नहीं है ना, तो उनको याद ही नहीं रहता कि क्या सुना है। कहेंगे हाँ फिर आएंगे, यह करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद ही नहीं रहा, माना पूरे जगह नहीं। इसीलिए बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। विदेशी तो है ही बाबा, आज गुजरातियों की विशेष महिमा कर रहे हैं। सहज ही सहयोगी बन जाते हैं। नहीं, ये तो जोन वाइज सेवा अभी जब से शांतिवन बना है तब से डिवाइड हो गई। नहीं तो पहले तो सारा कोई भी सेवा होती गुजरात और ही सारा संभालता था, तुरंत सेवा में हाजिर हो जाते थे। नजदीक भी है ना, तो यह भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है। बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रतन है ही। जहाँ भी पांव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते हैं। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। वह जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो सभी नंबर 1 तिर पुरुषार्थी आफरीन लेने वाले हो ना। नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है। तब तो आफरीन लेंगे। हर चीज में बाप दादा कहते नंबर 1 जाना है। आफरीन ते आफरीन ही लेते रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के निमित्त बन गए। ऐसे सेवाधारियों को देखकर बाप दादा भी बहुत हर्षित होते हैं। अच्छे ही परिवार के परिवार हैं। गुजरातियों की बाबा कहते परिवार के परिवार समर्पित। हमने देखा है एक ही परिवार से 4-4 बहनें एक साथ समर्पित हैं। पूरा परिवार समर्पित है। बहुत सेवाएं हैं वहाँ पर। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। यह भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी जाएंगे, वहाँ कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रतन को देखकर बहुत खुश होते हैं। चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है। 1-2 से जास्ती प्यारे लगते हैं। सुना? अच्छा, अब रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करो। अव्यक्त महावाक्य चुने हुए। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी बाप दादा कहते सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है। कितना नशा होना चाहिए। भगवान हमको कहता है आपके जैसी पर्सनैलिटी किसी और की नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला कौन, बनाई किसने है? ऊंच से ऊंच स्वयं परम आत्मा। आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है।
स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः ही होगी। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी की झलक, प्रसन्नता की नजर उन्हें प्रसन्न कर देगी। नजर से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय है। आपकी एक नजर से वह प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। दिल की आस पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनैलिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए ना। सच बात है ना। ऐसे फॉलो फादर करो। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी और यह पर्सनैलिटी हर एक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। जिनकी मूड चेंज होती रहती है, कभी तो बड़े खुश और कभी ऐसे मुंह बना लेंगे, तो क्या सेवा करेंगे वो? इसलिए बाबा कहते हैं सदा चीयरफुल और केयरफुल रहो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो, कारण तो आएगा ना मूड बदलने का। उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो कि प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त रहना है। प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त रहना है। आप बच्चे बाहर के रूप में बहुत साधारण पर्सनैलिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। कौन कह रहा है? भगवान आपको दे रहा है टाइटल। आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनैलिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है और वह पर्सनैलिटी ही सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं, उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाती, क्योंकि वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्त अनुभव नहीं करते। वह सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी भी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। जिनके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन वह नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात बाप दादा कहते। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। विशेष आत्मा व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्मा अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं।
ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। रूहानी पर्सनैलिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही। तो फॉलो फादर। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रह विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन बाप दादा कहते आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने। कितने भी कोई गायन योग्य, नामी ग्रामी किसी भी रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन एक जन्म के लिए, और आप बाबा कहते 63 जन्म पूजनीय बनते हो। क्योंकि सत्युग त्रेता में तो सब पूज्य हैं, वहाँ तो पूजा होगी ही नहीं, कोई जानेगा ही नहीं, सब आपस में एक दूसरे को पूज्य स्वरूप में हैं। लेकिन 63 जन्म द्वापर कलयुग में भी आज भी पूजा हो रही है। किस आधार पर? आज संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन है पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। इसलिए अपने मन में श्रेष्ठ संकल्प लेकर के आओ। ठीक है, चलो बाबा की याद में बैठो।
लगता तू हमको है जान से भी प्यारा, ओ मीठे प्यारे बाबा। उठो मीठे बच्चे बनो राज योगी, उठो मीठे बच्चे बनो राज योगी, कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी। बाबा यही सबको यही सबको समझा रहा है। नारायणी नारायणी नारायणी। सफल है उसी का ही संगम का जीवन, सफल है उसी का ही संगम का जीवन, जो हर पल निहारे ये ज्ञान का दर्पण, जो श्रीमत पे उसकी श्रीमत पे उसकी चला जा रहा है। नारायणी नारायणी नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है।